हवा में अनमैन्ड यूएवी बनाने और उड़ाने के बाद फिर होने वाला है बड़ा धमाका। भारत के इतिहास में पहली बार धरती के बाद समंदर में दौड़ेंगे अनमैन्ड वेसल्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेवी को दिए 2,500 करोड़, जल्द ही बनकर हो जाएगा तैयार। अनमैन्ड हथियारों के मामले में भारत जहां तमाम हवाई योद्धा वायुसेना में तैनात कर चुका है, वहीं अब भारत के इतिहास में पहली बार समंदर में भी अनमैन्ड वेसल्स दम दिखाने वाला है। ये भयंकर ताकतवर होने वाला है जो तमाम जहाजों और पनडुब्बियों के लिए काल साबित होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए भारतीय नौसेना को पूरे 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके तहत नौसेना विशाल मानव रहित अंडर वाटर जहाज तैयार करेगी। इस भयानक हथियार को बनाने के पीछे के नौसेना के मकसद और इसकी क्षमताओं के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत एक तरफ समंदर की रखवाली के लिए बना रहा अंडर वाटर ड्रोन, तो दूसरी तरफ बनाने में जुटा विशालकाय मानव रहित अंडर वाटर जहाज समंदर के भीतर दूर दूर तक चुनौतियों के लिए करेगा नेवी को आगाह। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए हर रोज नए हथियारों की तैयारी में जुटता जा रहा है, जबकि आए दिन घातक हथियारों की लॉन्चिंग भी की जा रही है जो दुश्मनों के दिल दहला रहे हैं। वहीं भारत समंदर में मानव रहित हथियारों पर भी जोर दे रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त मानव रहित हथियारों का है। भारत एक तरफ अंडर वाटर ड्रोन बनाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ वो अंडर वाटर पोत बनाने में जुट गया है जो एक मानव रहित हथियार होगा और दूर दूर तक जाने में सक्षम होगा। वहीं भारत का अंडर वाटर ड्रोन भी तमाम क्षमताओं से लैस होगा जो नौसेना के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा। इसकी धमाकेदार क्षमताओं के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको नए बनने वाले अनमैन्ड वेसल के बारे में बताना चाहेंगे। अनमैन्ड वेसल मतलब मानव रहित पोत जो पानी के अंदर काम करेगा। दुनिया की कई नौसेनाएं इस तरह के ताकतवर हथियार अपनी सेनाओं में शामिल कर रही हैं, जिनका प्रदर्शन भी हो चुका है। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से भारत सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए नौसेना को दिए हैं, जिससे कि वो इस हथियार का विकास कर सके। ये हथियार नौसेना के तमाम मिशनों में काम आएगा। इसके जरिए जंग के वक्त पानी के अंदर बारूदी सुरंग बनाने या पहले से बनी सुरंगों को बर्बाद करने के अलावा समंदर में दूर दूर से आने वाली तमाम चुनौतियों के बारे में पता लगाने में किया जाएगा, जबकि इसे बाद में तमाम हथियारों से लैस किया जाएगा, जिससे समुद्री जंग में ये बड़े बड़े जहाजों और पनडुब्बियों को तबाह करने में सक्षम होंगे। ये एक 100 टन के वजन वाला विशाल पोत होगा जो पानी के अंदर काम करेगा। हथियारों की लॉन्चिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये समुद्र तट से बेहद दूर तक जाने में सक्षम होगा। इसकी क्षमताओं में इजाफा करके इसमें खतरनाक हथियारों को लैस किया जाएगा। समंदर की सुरक्षा के लिए ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है, जिसके तहत इसका निर्माण भारत में ही स्वदेशी तकनीक से होगा। भारत ने जहां पहले ही समंदर में परमाणु क्षमताओं से लैस पनडुब्बी उतारकर तहलका मचा दिया है, जबकि वो ताबड़तोड़ जंगी पोतों का निर्माण कर रहा है। इसके लिए रूस से घातक इंजन के बारे में करार करने पर विचार कर रहा है, जिसे वो तकनीक ट्रांसफर के तहत खुद हासिल कर सकता है, जबकि वो AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है। वहीं अब उसने अनमैन्ड हथियारों की तरफ अपना रुख कर लिया है, जिससे कि वो इस मामले में भी दुश्मनों से आगे रहे। भारत ने इससे पहले अंडर वाटर ड्रोन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। भारत की निजी कंपनी सागर डिफेंस नौसेना के लिए बनाएगी ULUAV। DRDO पुणे के इस निजी स्टार्टअप को करेगा तमाम तकनीकी मदद। दुश्मन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो खुल्लम खुल्ला भारत की जासूसी करता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में जबरन घुसने की कोशिश करता है। जब भी भारत अपने किसी हथियार की लॉन्चिंग करता है तो वो भारत की जासूसी के लिए अपने जासूसी जहाज तैनात कर देता है। अब भारत उसके इलाज का पूरा इंतजाम कर रहा है। समंदर की सुरक्षा के लिहाज से भारत ने पहले ही अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन पर बात की है, जिसके करार पर फाइनल मुहर लगने वाली है। वहीं भारत को इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन की भी जरूरत थी, जिसे देखते हुए DRDO ने पुणे के एक निजी स्टार्टअप को इसका जिम्मा सौंपा है और उसे जरूरत को हिसाब से तकनीकी मदद भी कर रही है। नीलामी में शामिल 17 कंपनियों के बीच सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस ULUAV के लिए करार हासिल किया था। ये अंडर वाटर हथियार ड्रोन या मानव रहित विमान की तरह ही पानी के अंदर काम करेगा। ये समंदर के अंदर चीनी घुसपैठ का पता लगा सकेगा
इसके अलावा समंदर के सर्वे में भी मदद करेगा। इसमें तमाम तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में इसमें हथियार लगाने की भी प्लानिंग है। इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे जो अलग अलग तरह से काम करेंगे और अलग अलग तरह की क्षमताओं से लैस होंगे। घातक हथियार और मिसाइलों को लगाने के बाद ये हथियार चीन के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि समंदर के अंदर चीन की किसी पनडुब्बी को देखते ही ये मिसाइल दाग सकेगा। इसके अलावा ये चीन की घुसपैठ के बारे में भारतीय नौसेना को तुरंत सूचना देगा, जिसके बाद एक्शन लिया जा सकेगा। ऐसी मानव रहित तकनीक के तैयार होने के बाद समंदर की सुरक्षा में खर्च कम हो जाएगा, वहीं जोखिम भी कम होगा। निगरानी के लिए बड़े युद्धपोतों और सबमरीन्स को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाई सुरक्षा में मानव रहित तकनीक पहले ही दम दिखा रही है, लेकिन समंदर में भारत पहली बार इस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मानव रहित वेसल भी इसी मिशन का हिस्सा है, लेकिन वेसल ड्रोन के मुकाबले काफी विशाल हथियार होगा, जिसका इस्तेमाल ज्यादा विशाल मिशनों में किया जा सकेगा, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल अलग मिशन में किया जा सकेगा। ये छोटा होने की वजह से कई ऐसी जगहों में भी घुस सकता है जहां बड़ी वेसल नहीं जा पाएगा, जबकि जब इस अनमैन्ड वेसल या पोत को खतरनाक हथियारों से लैस कर दिया जाएगा तो ये सबमरीन्स और जंगी पोतों को तबाह कर सकेगा। भारत सतह में चलने वाला भी अनमैन्ड पोत बनाने वाला है, जो तमाम अत्याधुनिक तकनीकियों के साथ हथियारों से भी लैस किया जाएगा। पीएम मोदी सेना में लगातार नई तकनीकियों से लैस हथियारों पर जोर दे रहे हैं, जिससे किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से समझौता न हो, और इसी के तहत तमाम निजी कंपनियों को इस मामले में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी को मजबूती दे सकेंगी और रक्षा व्यापार में भारत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इस लिहाज से ये सरकार का बड़ा कदम है। भारत की विशाल समुद्री सीमाएं हैं और इतनी विशाल सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर तकनीक से अपडेट रहना बेहद जरूरी है, जबकि नौसेना के पास दुनिया के बेहतरीन हथियारों के जखीरे का होना भी जरूरी है। इसी वजह से भारत स्वदेशी तकनीक से तैयार बेहद घातक और आधुनिक हथियार नौसेना में शामिल करता जा रहा है। जहां भारत 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं वो ताबड़तोड़ तरीके से डीजल पनडुब्बियां और परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च करता जा रहा है। भारत की इन नैन दमदार तैयारियों को देखकर ही चीन का पसीना छूट रहा है। ये बात खुद चीन मान रहा है। चीनी थिंक टैंक ने ही इसका खुलासा किया है कि चीन ने भारत के बारे में जो सोचा था, भारत उससे बिल्कुल अलग साबित हुआ है और चीन के लिए भारत बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ ही वजह है कि अकड़ दिखाने वाले चीन की अकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों, भारत की इन तैयारियों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।